सच का मुतलाशी शख्स इंसानी सोच को तजुर्बात की बिना पर गलत साबित करने की कोशिश करता है। ये कहना था तारीख के पहले साइंसदान इब्नुल हसन का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले द ग्रीक्स वर हैविंग अ मोमेंट। इस वक्त ग्रीक सोसाइटी में सवाल किए जा रहे थे और इन सवालों के रीजन और लॉजिक के साथ जवाब तलाश किए जा रहे थे। अब सुनने में तो ये काफी साइंटिफिक सोसाइटी लगती है, बट देयर वाज जस्ट अ टाइनी लिटिल प्रॉब्लम। वो इंसानी रीजन और लॉजिक पर बगैर किसी सबूत के अंधा भरोसा करते थे। उस जमाने में एम्पिडोक्लीस नामी एक फिलोसोफर ने ह्यूमन विजन को एक्सप्लेन करने के लिए इमिशन थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी आंखों से लाइट रेज निकलती हैं जो हमारे सामने मौजूद चीजों पर पड़ती हैं, जिसके नतीजे में हमें वो चीजें नजर आती हैं। अब इस थ्योरी का कोई एविडेंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेटो और पाइथागोरस जैसे फिलोसोफर्स ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया। ग्रीक्स के बरक्स इब्नुल हैथम ने विजन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया। इब्नुल हसन ने ऑब्जर्व किया एक डार्क रूम को जिसमें एक छोटे से सुराख से दाखिल होने वाली लाइट दीवार पर एक इमेज बना रही थी। इसे देखकर इब्नुल हसन हाइपोथेसाइज्ड कि लाइट आंख में भी ऐसे ही एंटर होकर इमेज बनाती होगी। अब अगर इब्नुल हसन एक ग्रीक फिलोसोफर होते तो वो इस हाइपोथेसिस पर ही रुक जाते, बट इब्नुल हसन ने अपने हाइपोथेसिस को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया। इब्नुल हसन ने लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी किया अलोंग विद द एनाटॉमी ऑफ आई और जियोमेट्री का इस्तेमाल करके ये प्रूव किया कि लाइट एक्चुअली आंख में एंटर करती है, जिसके नतीजे में हमें नजर आता है। और ये प्रूव करते हुए इब्नुल हसन बिकेम द फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिफिक मेथड यूज करने वाले को ही तो साइंटिस्ट कहते हैं।